नमस्ते बच्चों। आज हम भविष्य काल और उसके भेद इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पूर्व हमने वर्तमान काल और उसके भेद, भूतकाल और उसके भेद, इनके बारे में तो जानकारी ली ही है। भविष्य काल के उदाहरण यहाँ पर पहले दो दिए हैं। देखो, मैं भी साथ चलूँगा। दूसरा उदाहरण है, यह धूल रंग लाएगी। अब चलूँगा और लाएगी, इन क्रियाओं से हमें क्या पता चलता है? तो ये चलूँगा, लाएगी, ये क्रियाएं कार्य आगे आने वाले समय में पूरा होने वाला है, इसका बोध कराते हैं। जब क्रियाएं आगे आने वाले समय के बारे में बोध कराती है तो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। परिभाषा कैसे की गई है? देखो कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आगे आने वाले समय में पूरा होगा तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। इसके तीन भेद होते हैं। एक पहला है सामान्य भविष्य काल। वह घूमने चला जाएगा। यहाँ पर उदाहरण लिखा है, देखो, जाएगा इस क्रिया से हमें आगे आने वाले समय में तो ये कार्य होने वाला है, इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन सामान्य तौर पर वो क्रिया पूरी होगी, यही बात पता चलती है। अब वही वाक्य देखो, अपूर्ण भविष्य काल में अगर करेंगे तो कैसा हो जाएगा कि वह घूम रहा होगा, मतलब घूमने की क्रिया भविष्य काल में जारी होगी, पूरी नहीं होने वाली है, इसीलिए तो उसे हम अपूर्ण भविष्य काल कहेंगे। और तीसरा उदाहरण है, वह घूम चुका होगा। भविष्य काल में वो क्रिया उसकी पूरी होने वाली है, इसीलिए उसे हम पूर्ण भविष्य काल कहेंगे। भविष्य काल की क्रियाओं का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं? तो जैसे आगे आने वाले समय के बारे में अगर हमें कुछ कहना है तो भविष्य काल की क्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने एक कहानी रखी है। देखो, भविष्यकाल क्रिया युक्त कहानी। इस कहानी में आपको यहाँ पर जो भी लाल रंग में क्रियाएं दिखाई देगी वो सारी की सारी भविष्यकाल दर्शाने वाली क्रियाएं हैं। देखो कहानी कैसे, कहानी तो सबको पसंद होती है ना। इस कहानी में हमें क्या बोध मिलता है ये भी आप जरूर ध्यान में ले लीजिए। देखो कहानी कैसी है। किसी गांव में एक भिक्षुक रहता था। हर रोज वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन उसका भिक्षा पात्र सातू के आटे से पूरा भर गया था। भिक्षा पात्र को अपने सिर के ऊपर टंगाकर जब वह सोया था तब वह सोचने लगा कि जब अकाल पड़ेगा तब इस आटे को बेचकर मैं 100 रुपये प्राप्त करूंगा। इन रुपयों में 2 बकरियां खरीद लूंगा। कुछ महीनों के बाद इन 2 बकरियों से मेरे पास बहुत सारी बकरियां होंगी। इन बकरियों को बेचकर मैं गाय खरीदूंगा। गायों को बेचकर बहुत सारे घोड़े खरीदूंगा। इनको बेचकर मुझे बहुत सारा सोना भी प्राप्त होगा। इस सोने से मैं महल बनवाऊंगा। उसके बाद गांव का अमीर आदमी उसकी कन्या का विवाह मेरे साथ कर देगा। हमें जो पुत्र होगा उसका नाम सोम शर्मा रखूंगा। जब सोम शर्मा घुटनों के बल पर चलने लगेगा तब वह मेरे पास आ जाएगा। गुस्से में आकर पत्नी को कहूंगा, बच्चे को उठाओ। पत्नी को मेरी बात सुनाई नहीं देगी। तभी अचानक एक कुत्ता वहां पर आ जाएगा। कुत्ते से सोम शर्मा डर जाएगा। मैं उठकर लकड़ी से कुत्ते को मारूंगा। इस प्रकार नींद में ही उसने अपने हाथ में लाठी ली और जोर से हवा में ही चलाने लगा। इससे उसका भिक्षा पात्र टूट गया और सारा का सारा आटा उसके शरीर पर और जमीन पर गिर गया। वह भिक्षुक पूरी तरह से आटे से सफ़ेद हो गया। इसीलिए कहा गया है कि अनागतवतीं चिंताम असंभाव्यम करोति यः स एव पांडुरश्येते सोम शर्म पिता यथा। अर्थात जो न होने वाले असंभव बातों का विचार करता है वह सोम शर्मा के पिता के समान सफ़ेद होता है। मतलब लज्जित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। अब ये कहानी ली गई है पंचतंत्र में से। इससे तो बोध होता है कि हमें कभी भी इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए। भविष्य के बारे में हमेशा उच्च विचार रखें, लेकिन जो हमसे पूरे हो जाए, आगे आने वाले समय के अनुसार हमें वो सोचना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए, तभी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब इस भविष्य काल का उपयोग, क्रियाओं का उपयोग हम कहाँ पर और कर सकते हैं? अगर हमें हमारे आगे आने वाले जीवन का उद्दिष्ट किसी को बताना है तब हम भविष्यकाल की क्रियाओं का उपयोग करके ही ये बात बता सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण उसका फ़ायदा ये है भविष्यकाल की क्रियाओं का कि जब आपको परीक्षा में कल्पना प्रधान निबंध पूछे जाते हैं तब
अब किस प्रकार के ये निबंध होते हैं देखो। मेरे सपनों का भारत, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो, यदि परीक्षा न होती तो, मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो। इस प्रकार इन विषयों में आपको जो वर्णन करना है वो पूरा का पूरा वर्णन भविष्य काल की क्रियाओं का उपयोग करके ही करना है। तो मुझे लगता है आपको भविष्यकाल, उसके भेद समझ में आ गए होंगे। भविष्यकाल में आपको जो क्रियाओं का उपयोग करना है उसके बारे में भी इस कहानी के द्वारा भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक कृति इसके ऊपर देने वाली हूँ कि आप अपने जीवन में कौन सा उद्दिष्ट रखते हैं, क्या बनना चाहते हो, वो मुझे आप भेज सकते हो। ज़रूर आप भेजोगे